पे क्वेश्चन है अगर आपके, तो मोर देन वेलकम। जो अभी हमने ज़ूम ऐप पे जो काम किया है, तो उस हवाले से अगर इसकी समरी हम बनाएं तो सिंपली सर हम। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी, आपकी मुझे आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं वो सर, जी प्लीज़ जी। थोड़ा सा। तो ये मैं रिकॉर्डिंग भी इसकी कर रहा हूँ, तो ये भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो ऑनलाइन उसमें रिग्रेशन और कोरिलेशन के टॉपिक पे हमने डिटेल्ड काम रिवाइज किया। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट और जी टेस्ट और प्रोपोर्शन और कॉन्फिडेंस इंटरवल, उस पे हमने डिटेल्ड वर्क किया। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले टॉपिक में काई स्क्वायर वाला हमने टॉपिक किया था। ग्रुप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके थ्योरी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की। तो अब आज उस पर थोड़ा डिटेल्ड हम बात करेंगे, और बातें सिर्फ हमने दो करना है। एक तो ये कि काई स्क्वायर जो टेस्ट है, ये किस मकसद के लिए हम करते हैं, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वर्क है वो हम पहले से कर चुके हैं, तो हमें जो भी बात करना है वो सिर्फ इसकी थ्योरी और इसके जो इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है उस पर बात करना है। तो अभी आप देख रहे हैं टेस्टिंग इंडिपेंडेंस। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि हमें बहुत सी जगह पे सिचुएशन ऐसी फेस करना पड़ती है जहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, और हम टेस्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन को कि क्या वहाँ इंडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। और ये जो बुक मैंने ओपन की हुई है, ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग जो है, जो मैंने फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो मैंने आपको दी है, तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत इन्होंने दो एग्जांपल शेयर किए हैं, जहाँ से पता चलता है कि आपकी फील्ड में भी इसकी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। जैसे एग्जांपल 10.4 आप देख लें, तो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ, आई रिपीट अगेन, इस टॉपिक पे टोटल 3 बातें। एक है इसकी एग्जांपल्स और यूजेस, और दूसरा इसकी एप्लीकेशन है, और तीसरा इसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, ये एग्जांपल है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, वो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। तो फिलहाल इसकी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसको हमने डिटेल से देखना है। 2 या 3 एग्जांपल लेके तो सिचुएशन को ज़रा क्लियर करते हैं। तो वंस अगेन इसकी जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है वो आप वंस अगेन ग्रुप में से जाएं और क्लिप लें काई स्क्वायर वाला, मैंने लिंक भी शेयर किए हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ें, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देखें, मॉडर्न ईमेल सर्वर्स एंड एंटी स्पैम फिल्टर्स अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई spam emails and direct them to a junk folder. There are various ways to detect spam, and research still continues. In this regard, an information security officer tries to confirm that the chance for an email to be spam depends on whether it contains images or not. तो कोई फाइल, ईमेल के अंदर जो फाइल है वो स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी जी सॉरी। तो वो स्पैम में जाएगी या नहीं, तो वो डिपेंड करती है कि फाइल के अंदर इमेज फाइल थी या नॉन इमेज फाइल थी। तो आप देखिए क्वेश्चन को ज़रा ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे काई स्क्वायर का क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। तो अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ और फिर इस एग्जांपल की बात करता हूँ। तो डेफिनेशन या थ्योरी ये कह रही है कि जब हम एसोसिएशन फाइंड करते हैं दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान, तो उसे हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। when we find out the relationship between two categorical variables, so this is known as a test of chi-square, test for association. बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैं पहले सिंपल एग्जांपल ले लूँ, लंग कैंसर और स्मोकिंग, जिस पे मैंने पहले भी बात की है। किसी इंडिविजुअल को लंग कैंसर है या नहीं, और दूसरी तरफ क्या वो स्मोकर है या नहीं। तो लंग कैंसर एक वेरिएबल और स्मोकिंग एक वेरिएबल। लंग कैंसर के भी 2 लेवल, यस नो, और स्मोकिंग में भी यस नो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही लेवल हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते। तो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर एज अ रिसर्चर मुझे देखना है
या आपको मेडिकल साइड से आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं और आपको टास्क दिया जाए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें एक ऐसा टैब बनाए जिसमें हम नंबर पुट करें इंडिविजुअल का, उसका टेस्ट बताता है कि क्या उसे लंग कैंसर है या नहीं, और दूसरी तरफ वो स्मोकर है या नहीं। अगर ये दो इंफॉर्मेशन हम दे दें तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लंग कैंसर का होना या ना होना ये स्मोकिंग की वजह से है या नहीं है। तो ये एसोसिएशन मेजर करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन एक शेयर किया था आपको, ग्रुप में ही शेयर किया था, कोरिलेशन और एसोसिएशन में डिफरेंस। तो इसको ज़रा दोबारा से सुन लें। अगर हमें दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप लेना हो तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, और अगर दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान अगर एसोसिएशन लेना हो तो फिर हम उसे एसोसिएशन कहते हैं। लाइक अगर हमें ये देखना हो कि आप लोगों के मार्क्स और आपके स्टडी आवर्स इसमें क्या रिलेशनशिप है तो हम कोरिलेशन के ज़रिए ये काम करेंगे। और अगर जिस तरह अभी मैंने कहा स्मोकिंग है और लंग कैंसर है तो इसमें क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, तो फिर हम इसको एसोसिएशन कहेंगे। तो दो डिफरेंट वर्ड है, एक रिलेशनशिप है और एक एसोसिएशन है। तो अगर वेरिएबल क्वांटिटेटिव हैं और उनके दरमियान हमें रिलेशनशिप देखना है तो कोरिलेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर वेरिएबल हमारे कैटेगोरिकल हैं और उनके दरमियान हमें रिलेशनशिप लेना है तो फिर हम पाई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब ये मैंने जनरल एग्जांपल ली। अब आपकी फील्ड से एग्जांपल देखें तो बात ये हो रही है कि क्या जो फाइल है वो स्पाम में गई या नहीं गई, और दूसरी तरफ फाइल के अंदर इमेजेस थे या नहीं थे। तो क्या किसी ईमेल पे किसी फाइल का स्पाम में जाना और उस फाइल के अंदर इमेजेस का होना या ना होना, क्या इसमें कोई एसोसिएशन है? सो इसको फिर सुने आप। ये बेसिकली हमारी न्यूमेरिकल एग्जांपल है कि क्या फाइल का स्पैम में जाना या ना जाना ये एसोसिएटेड है इस बात से कि उस फाइल के अंदर वो फाइल इमेज फाइल थी या नॉन इमेज फाइल थी। सो दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल है। फाइल का स्पैम में जाना या ना जाना इसको हम मेजर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं फाइल गोज टू द स्पैम और नॉट। और फिर दूसरा वेरिएबल है कि फ़ाइल जो है वो उसके अंदर इमेजेस हैं या नहीं है। तो इमेज फ़ाइल और नॉन इमेज फ़ाइल, तो ये भी कैटेगोरिकल है और इसकी दो कैटेगरीज हैं। सो ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो हम यहाँ काम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर। तो ये पहली प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये डाटा दिया गया है और जिस तरह हम आपको पता है ऑब्जर्व काउंट्स हैं ये, तो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड काउंट्स हमें निकालना होते हैं, रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल। जैसे थोड़ा सा यहाँ इन्होंने जो सारी सॉल्व किया हुआ है तो आप देखें ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 यानी ये जो 160 है वो इमेज फाइल है और वो स्पैम में जा रही हैं। ये मैं टेबल पढ़ना आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा देखें। फिर टेबल हम कैसे पढ़ेंगे, इस जगह पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें विद इमेज फाइल और फाइल स्पैम में चलेगी तो इसकी तादाद है 160। फिर इसी तरह फाइल के अंदर इमेज नहीं है और फाइल स्पैम में चलेगी तो ये 240। फिर फाइल के अंदर इमेज हैं और फाइल स्पैम में नहीं गई 140। फाइल के अंदर इमेज भी नहीं है और फाइल स्पैम में भी नहीं गई 460। तो ये हमें काउंट डाटा दिया गया। तो अब हमें ये ऑब्जर्व्ड है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। अब अगर हमें एस्टिमेटेड निकालने तो जिस तरह आपको बताया गया था ये 160 के लिए जब हम निकालेंगे 160 के लिए जिस तरह आप यहाँ देखते हैं ये नंबर है हमारा 160 और इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो इसके सामने आप देखें इसी नंबर के सामने देखें तो ये आपको बल्कि
ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका रो टोटल है 400 और ये इसका कॉलम टोटल है 300। तो 400 मल्टीप्लाई 300 और डिवाइडेड बाय टेबल का टोटल 1000। तो ये आप यहाँ पे देखें, ये इस तरह से इसको इस फार्मूले में पुट करके पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली गई। तो इसी तरह नेक्स्ट 240 के लिए, 140 के लिए और 460 के लिए, यानी चार हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं तो चार ही एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आएंगी। तो ये निकाल के डिफरेंस लेके फार्मूले में पुट करके तो वो सारा उसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके रिज़ल्ट की तरफ हम जाते हैं, देखते हैं कि इन्होंने जो रिज़ल्ट लिया है तो वो किस तरह से। तो यहाँ आप देखें कि जो हमारे पास सारी कंप्यूटेशन के बाद जो नंबर आ रहे, लेट्स सी। ये हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू पहली निकल आई 120, ये दूसरी, ये तीसरी 180 और ये चौथी 420। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकल आई। इसके बाद इसे फार्मूले में पुट किया, सॉल्व किया, तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो 31.75, 31.75। तो इसका मतलब है अब हमें इसको टेबल के साथ कंपेयर करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने पी वैल्यू का आपको बताया था, यहाँ पे हम इसको मैनुअली नहीं सॉल्व करेंगे, पी वैल्यू का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जब सॉफ्टवेयर पे इसको सॉल्व किया या मैं आपको अगर प्रोवाइड कर देता हूँ तो पी वैल्यू आ रही है 0.001। तो अगर अल्फा 5% है तो पी वैल्यू इज लेसर देन अल्फा वैल्यू। तो ये रूल मैंने आपको बताया था, हेयर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा वैल्यू, सो रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट। तो और एच नॉट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं और एच वन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब हम एच वन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर ये इंटरप्रिटेशन बनेगी, वी हैव अ सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट एन ईमेल हैविंग एन अटैचमेंट इज somehow related to being spam, therefore this piece of information can be used in anti spam filters। तो इंफॉर्मेशन ये बनी कि फाइल का स्पैम में जाना ये एसोसिएटेड है कि फ़ाइल के अंदर इमेज है या नहीं। तो ये हमें आगे फिर एंटी स्पैम फ़िल्टर के लिए हमें सपोर्ट मिलेगी। तो ये हमने न्यूमेरिकली देख लिया कि किस तरह से पाई स्क्वायर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वेदर द शिफ्टिंग ऑफ फाइल टू स्पैम डिपेंड्स और एसोसिएटेड विद वेदर द फाइल कंटेन्स इमेज और नॉट। इसके बाद दूसरी एग्जांपल आप देखें आपकी फील्ड से, और आपने इंशाल्लाह फ्यूचर में ये काम करना है। इंटरनेट शॉपिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। इंटरनेट शॉपिंग, तो नेट के थ्रू शॉपिंग हो रही है और फुल वीक के अंदर अ वेब डिज़ाइनर सस्पेक्ट्स दैट द चांस फॉर एन इंटरनेट शॉपर टू मेक अ परचेज थ्रू हर वेब साइट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द वीक। तो ये कोई फीमेल है वेब डिज़ाइनर, ये देखना चाह रही है कि जो मेरे मॉल पे जो शॉपिंग है उसका रेट डिफरेंट है डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक के लिए। To this claim, she collects data during 1 week when the website recorded 3,758 hits। तो ये इंफॉर्मेशन है जिसमें डेज है एक तरफ, तो ये भी कैटेगोरिकल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये कैटेगरीज हैं। और दूसरी तरफ जो शॉपिंग है उसमें नॉट परचेज, सिंगल परचेज और मल्टीपल परचेज, तो ये भी कैटेगरीज हैं। अब एसोसिएशन हमें देखना है, ये जैसे लिखा है यहाँ पे, टेस्टिंग इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ परचेज और मल्टीपल परचेजेस इज दी सेम ऑन एनी डे ऑफ द वीक। ये हमें टेस्ट करना है कि कोई जो कस्टमर है वो परचेजिंग नहीं करता, कोई एक आइटम परचेज करता है या मल्टीपल आइटम परचेज करता है, तो ये अनइफेक्टेड है कि वो दिन मंडे था या हफ्ते का कोई भी दिन था। तो ये हमें एसोसिएशन यहाँ पे देखना है कि वेदर द शॉपिंग हैबिट्स ऑफ द कस्टमर्स एसोसिएटेड विद द डे ऑफ अ वीक। तो इस ये एसोसिएशन हमें मेजर करना है। तो ये डाटा लेंथी है, इसमें हमारे पास 21 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, जिस तरह आप ये अंदर देखें 3 कैटेगरीज हैं परचेजिंग की और 7 डेज है वीक के। तो 21 ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, तो 21 ही एस्टिमेटेड आएंगी।
उसी तरह हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसके रिजल्ट पे हम चलते हैं। तो वैल्यू आ रही है काई स्क्वायर की 60.79। तो इट मीन्स हम इसकी भी पी वैल्यू काफ़ी लो है, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं 0.001। तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ये डियर स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी मैं रिजल्ट लेके पी वैल्यू से कंपेयर करके डिसीजन ले रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने तकरीबन 2-3 एग्जांपल ग्रुप में शेयर किए हैं, उसको भी देखें। आज दूसरी एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, इसको भी देखें, और फिर आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बने। जैसे अब यहाँ मैं डिसीजन ले रहा हूँ, सिंस पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा वैल्यू, सो आई विल रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट दी। अब कंक्लूजन देखें कि जो कस्टमर्स की परचेजिंग हैबिट्स है वो एसोसिएटेड है कि वो वीक का दिन कौन सा है। मे बी लोगों की जो परचेजिंग हैबिट्स हैं या डिसीजन जो है वो संडे वाले दिन ज़्यादा बेहतर हो, वर्किंग डेज में ना हो, तो ये एसोसिएटेड है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। जी स्टूडेंट्स, आपके माइक ओपन ही है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर करें। सर जो नंबर ऑफ डेज हैं क्या वो रो वाइज हो सकते हैं? वो क्या हो सकते हैं? जी रो वाइज। समझ नहीं, थोड़ा थोड़ा लाउड बोलिएगा। एक एग्जांपल थी असाइनमेंट में आपने हमें दी थी, उसमें जस्ट एज अ पैराग्राफ था, तो उसमें हमने खुद बनाया था रोज और कॉलम। क्या जी ये नंबर ऑफ डेज जो हैं ये कॉलम वाइज हो सकते हैं? जी, ये सॉरी, जो, रो वाइज। जी जी ठीक है, ये हो सकते हैं, नो इशू, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप देख रहे हैं ये कॉलम में आ रहा है, तो ये इस तरफ हो जाएगा, और ये जो परचेजिंग हैबिट्स हैं ये 3 इधर आ जाएंगे। अब आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। कॉन्टीजेंसी टेबल। अब इस कॉन्टीजेंसी टेबल का ऑर्डर क्या है? जिस तरह आपने मैट्रिक लेवल पे लाजमी पढ़ा था मैट्रिक्स अलजबरा, तो हम रोज़ और कॉलम्स की बात करते थे। तो हम अब यहाँ पे कहेंगे जो ऑर्डर है वो बनेगा 7 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। ऑर्डर बना 3 क्रॉस 7, 3 रोज एंड 7 कॉलम्स। जी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, इसी तरह आपने क्वेश्चन के अंदर एक दूसरी बात भी की कि ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको टेबल की फॉर्म में मिले। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हम पैराग्राफ की फॉर्म में दे दें तो तब भी कोई इशू नहीं है। पैराग्राफ जब बनेगा तो फिर हम इसको कहेंगे जिस तरह लास्ट टाइम आप देख रहे थे पैराग्राफ की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे थे, तो वहाँ सपोज़ अगर मैं ये कह दूँ, गौर कीजिएगा, मैं स्टेटमेंट बनाऊँ कि मंडे वाले दिन नो परचेज जो हुआ वो 390.26, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन जो मल्टीपल परचेज हुए वो 35, ये एक्सपेक्टेड काउंट है जो टेबल में नज़र आ रहे हैं। ऑब्जर्व जो थे वो पिछले टेबल पे, ये इस टेबल पे देखिए आप मल्टीपल परचेज और मंडे वाले दिन तो 39, ओनली 39 मल्टीपल आइटम्स वर परचेज ऑन मंडे। तो मैं वो पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो फिर आप उसको समझ के हफ्ते के दिन उसी तरह लिखें। परचेजिंग में जो 3 कैटेगरीज हैं वो लिखें और उनके रेलेवेंट जो काउंट्स हैं वो आप सेल्स के अंदर लिखें। तो ये 2 एग्जांपल हैं। अब इसके बाद तीसरी एग्जांपल आप देखें, थोड़ी जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी फील्ड की तो हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे हम क्वेश्चन ये देखना चाहें कि अभी जो ऑनलाइन टीचिंग है या फेस टू फेस जो टीचिंग है उसका उसकी एसोसिएशन हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या है। क्या जो स्टूडेंट बैचलर लेवल के हैं या बीएस लेवल के हैं, एमफिल लेवल के हैं और पीएचडी लेवल के हैं, तो उनकी जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग या फेस टू फेस लर्निंग उसमें क्या कोई एसोसिएशन है? तो ये भी काई स्क्वायर का क्वेश्चन बनेगा। मतलब रिस्पांस वेरिएबल है कि वो ऑनलाइन पर को प्रेफर करते हैं या फेस टू फेस को, और दूसरी तरफ उनका टीचिंग लर्निंग लेवल क्या है, क्या वो बीएस के हैं, एमफिल के हैं या पीएचडी के।
सो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर की पाई स्क्वायर की। चौथी मैंने लंग कैंसर और स्मोकिंग की। तो बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। आप लोगों की सेटिस्फेक्शन है और आगे टीचिंग मेथड है, सो ऑन। तो क्लास अपने एंडिंग की तरफ जा रही है। मैं आपसे सिर्फ इसकी थ्योरी आज शेयर करना चाह रहा था। सो इस पे मैं दोबारा थोड़ा इसको रिपीट कर दूं। हमेशा याद रखना है, एक कोरिलेशन होती है और एक एसोसिएशन होती है। कोरिलेशन हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान और एसोसिएशन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान। प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल साइंसेस के अंदर ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखना चाहते हैं, तो फिर हमें काई स्क्वायर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे लोगों की ओपिनियन है, क्या आज अभी जो कोरोना की वबा चल रही है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? तो अब ये भी काई स्क्वायर का क्वेश्चन बनेगा कि जो लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है टुवर्ड्स द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, वो, और दूसरी तरफ जो कोरोना की जो डिज़ीज़ है वो प्रिवेंशन की तरफ जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये एसोसिएशन जज करने के लिए भी काई स्क्वायर। फिर मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखी, उसको मैंने समझा और ऑब्ज़र्व किया कि ये डिज़र्व करती है कि यहाँ पे काई स्क्वायर लगाया जाए। फिर रिजल्ट्स की बात की, कैलकुलेशन में ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, एक्सपेक्टेड हम निकाल लेंगे। फिर आपको पता है एक ओ का कॉलम बनता है, एक ई का कॉलम बनता है। ओ में से ई निकालते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, ई पे डिवाइड करते हैं, एंड पे कॉलम को सम कर देते हैं, उस टोटल को फिर टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पी वैल्यू मौजूद थी और पी वैल्यू वेरी क्लोज टू ज़ीरो थी, सो हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया। तो दोनों क्वेश्चन में हमने कहा, जैसे पहला क्वेश्चन था कि फाइल का स्पैम में जाना या ना जाना, ये एसोसिएटेड है कि फाइल के अंदर इमेजेस थे, इमेज फाइल थी या नॉन इमेज फाइल। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा एच नॉट में कि जो शॉपिंग है, शॉपिंग और जो वीक के डेज हैं, क्या उसमें कोई एसोसिएशन है, यानी शॉपिंग की जो इंटेंसिटी है या क्वांटिटी है वो डे ऑफ अ वीक पे इफेक्टेड है या नहीं, तो वो भी हमने पाई स्क्वायर के साथ किया। और वहाँ पे भी पी वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो आ रही थी, तो हमने कहा कि ये चूँकि पी वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो आ रही है, सो यहाँ पे भी हमारे पास एसोसिएशन है। और हम कहेंगे किसी का जो परचेज़ करना है वो इस चीज़ से इफेक्टेड है कि वो किस दिन शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखनी है कि जब भी काई स्क्वायर का हम क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें टी और जी टेस्ट की तरह 3 केस नहीं है। वो जो हम वहाँ देख रहे थे वन टेल टेस्ट में अपर टेल, लोअर टेल, टू टेल, तो यहाँ नहीं है। यहाँ हमेशा आपने एच नॉट और एच वन का एक ही केस लेना है और उसमें एच नॉट में आपने लिखना है देर इज़ नो एसोसिएशन और एच वन में देर इज़ एसोसिएशन। जैसे एग्जांपल जो आपके सामने है, तो जब मैं एच नॉट लिखूंगा तो मैं कहूँगा देर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन इंटरनेट शॉपिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, ये मैं लिखूंगा। और एच वन में लिखूंगा देर इज़ एसोसिएशन बिटवीन इंटरनेट शॉपिंग एंड डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। तो एच नॉट में हमेशा नो और एच वन में हमेशा यस। तो कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। और अगर कुछ स्टूडेंट अभी बिगिनर हैं तो जैसे जैसे वो पढ़ेंगे तो फिर वो अपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो मुझे दोबारा वो पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो नो इशू। जी कोई क्वेश्चन है? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। तो किसी भी वक्त ग्रुप में आप इस टॉपिक के हवाले से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हमारे सारे टॉपिक जो हैं वो रिवाइज हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने एक टॉपिक शुरू किया था, उस पर थोड़ा सा काम करना है, तो इंशाल्लाह फिर वो हम कल से शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।